नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक सारणी लाया हुआ हूँ। वो सारणी किस चीज़ की है? वो सारणी है लेखपाल 2025 की, ठीक है? जिसमें 7,994 वैकेंसीज़ आई हैं, कुछ कुल 8,000 के लगभग, ठीक है? 8,000 के लगभग 6 पद कम है, 8,000 वैकेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है दोस्तों। तो ये मैं सारणी आपसे डिस्कस क्यों करना चाहता हूँ? इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ओबीसी छात्रों के साथ छलावा हुआ है, ठीक है? आइए समझते हैं वो छलावा कैसे हुआ है। धीरे-धीरे आपको ये बातें समझ में आएँगी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सभी वर्गों के लिए क्या-क्या आरक्षण में परसेंटेज है, वो चीज़ समझ लेते हैं। अनारक्षित वर्ग जो है, जनरल वर्ग, उनको लगभग 40.5% इनको रिज़र्व है, ठीक है? कहते तो 50% है, वो 50% कैसे हैं कि अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं, उनको जोड़कर जो है ये बनाए जाते हैं। तो इनके लिए कितना है? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ठीक है? तो इन दोनों का जो परसेंटेज मिला के 50.5% इन दोनों को मिला के बन जाता है, ठीक है? ये कहने को जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए दिया जाता है, लेकिन सिर्फ़ जो है ये जनरल के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दे दिया जाता है, ठीक है? बात आती है एससी वर्ग के लिए। एससी वर्ग के लिए जो है 15% लगभग रिज़र्व है, ठीक है? अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 7.5% लगभग रिज़र्व है, ठीक? और बात आती है ओबीसी वर्ग के लिए, तो सभी को पता है कि 27% रिज़र्वेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन 7,994 के सापेक्ष जनरल को कितना दिया जाता है? जो अनारक्षित वर्ग के हैं, ईडब्ल्यूएस से बाहर हैं, उनको 4,165, ठीक है, वैकेंसीज़ दे दी जाती हैं। जो परसेंटेज में कितना बैठता है भैया? परसेंटेज में बैठता है 52%, ठीक है? मतलब 40%, 40.5% इनका भागीदारी होना चाहिए, मिल इनको कितना रहा है? 52%। आगे का खेल है देखिए, अनुसूचित जाति को 15% मिलना चाहिए, 1446 के हिसाब से अगर देखा जाए आउट ऑफ 7,994 वैकेंसीज़ के सापेक्ष, तो इनका जो परसेंटेज बैठता है, ये लगभग-लगभग 18% बैठता है, ठीक है? मतलब 3% तो वैसे भी ये अबव है, ठीक है? और ये कितना है? ये 12.5 साढ़े 12% तो यही ले गए, 3% यहाँ वाले उठा ले गए, ठीक है? अब देखिए एससी कैटेगरीज़ को जो मिलना चाहिए, वो 7.5% मिलना चाहिए, ठीक है? अगर 150 के हिसाब से देखेंगे 7,994 के सापेक्ष, तो इनको लगभग 2% के आसपास इनको मिल रहा है। मतलब यहाँ से चोरी कर ले गए ये, ठीक है? तो ये माइनस में चल रहे हैं ये, ठीक है? 5.5% ये माइनस में चले गए, ठीक है? यहाँ से चोरी हो गई, ठीक है भैया। अब जब बात आती है ओबीसी की, तो इनको कितने दिए गए? 1441 पद जो है, इनके लिए आरक्षित किए गए हैं 7,994 के सापेक्ष। तो इनका परसेंटेज में जो बैठता है, वो कितना बैठता है भैया? लगभग-लगभग 18%। देख रहे हैं? मतलब ये अनुसूचित जनजाति को जो 15% मिलना चाहिए, उनको 18% कर दिए, और ओबीसी को जो 27 मिलना चाहिए, उनको 18% कर दिए। मतलब यहाँ से भी वैकेंसी चुराई गई और यहाँ से वैकेंसी चुराई गई। बड़ी बात इसमें जो है, बुरा मात खा गए कौन? ओबीसी वाले छात्र। लगभग 9% की जो चोरी हो रही है, ये बहुत बड़ी चोरी है अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ, और इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हर बार की तरह वैकेंसी में धांधली हो रही है और इनके पदों को चुराया जा रहा है। तो सोचिए ओबीसी के छात्र कैसे आगे आएँगे? अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हमेशा दिन-ब-दिन पिछड़े जा रहे हैं। इनको अतिरिक्त मौका नहीं मिल रहा है और इनके साथ छलावा हो रहा है। तो दोस्तों, मेरी यही राय है आप सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और उनको बताएँ और अवेयर करें कि उनके साथ जो छलावा हो रहा है, वो आगे ना हो। इसको रोकने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुहिम चलाएँ, नहीं तो ऐसे ही बेईमानी होती रहेगी और पदों का जो है ऐसे बाइफरकेशन जो है गलत तरीके से किया जाएगा, और जिसकी वजह से सभी ओबीसी के छात्र प्रभावित होंगे और उनको नौकरी से वंचित किया जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को अवेयर करिए, और बाकी आप मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत गलत दिशा में करेंगे और अभी अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो इसी तरह से परेशान किया जाएगा और आगे भी करते रहेंगे सब, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद।